जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ये बच्चों आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू हम मज़ीद देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। बिल्कुल सेम टू सेम जिन बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर में तैयार किया था वही वाला टॉपिक तैयार करना है, कोई उसमें चेंजिंग वगैरह नहीं है। हाँ, मज़ीद जो क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूँगा। जी बच्चे, हम हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप एंड फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमने इसकी डेफिनेशन की थी। इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल कौन सी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखें, एक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यह है कि एक ही ऑर्बिटल अकेला मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होगा, वो सिंगल फॉर्म में होगा। इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होती है, आपस में कंबाइन होते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक ऐसा सेट बनाते हैं ऑर्बिटल्स का जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। अगर मैं आपको ये यहाँ शो करवाऊँ तो देखें, ये एक एस है, ये देखें एस, ये एक 3 पी ऑर्बिटल्स। देखें पी एक्स, पी वाई, पी जी और एक एस, ये कितने 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्स होने के बाद उन्होंने एक सेट दिया ऑर्बिटल्स का। देखें ये कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे? ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे और उन्होंने बच्चे क्या दिया था? एक इक्विवेलेंट सेट दिया है। किस चीज़ का? ऑर्बिटल्स का। देखें 4 कंबाइन होंगे तो 4 ही मिलेंगे। ये देखिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं और एक जो सेट बना है वो 4 ही बनेंगे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये बेटे एटॉमिक हैं, ये जो हमने ये ड्रा किए हुए हैं। और ये जो वाले जो हैं, ये जो इक्विवेलेंट शेप बनी हुई है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमने जो देखनी है, हमने मोस्टली कार्बन की ही देखनी होती है इसमें। तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना शो करते हैं हम इसको देख लेते हैं। कोई भी आपको कंपाउंड दे सकता है, वो कह देगा इसको अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इसको सॉल्व करें। तो ये बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी कि जिसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं? एक सेट बना देते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या आ रही होती है? सेम आ रही होती है। चलें जी, सबसे पहले आपने बच्चे क्या करना है, आपने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ये ग्राउंड स्टेट में अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 और 2p2। अब देखें ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि p में दो, जो p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। ये देखें px, py और pz। अब एक z में आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, y में आ रहा है। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, किसी भी एटम के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात जहन में रख लें। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। पेयर्ड नहीं है, ये सिंगली अनपेयर्ड है। अगर पेयर्ड होते, पेयर्ड ऐसे होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपोजिट स्पिन में होते हैं ये। तो अगर जितने अनपेयर्ड होंगे ना वो उतने बॉन्ड बनाता है। तो इसके मुताबिक, ग्राउंड स्टेट के मुताबिक, जो कार्बन है उसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। हालांकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। टेट्रावेलेंसी शो करता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें वो डायावेलेंट है, 2 बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन मोस्टली जो जितने भी कंपाउंड्स हैं ना कार्बन के, वो टेट्रावेलेंसी वाले हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन तकरीबन हर कंपाउंड में अपने 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 कैसे बना लेता है? तो फिर आती है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? देखें, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 1s2 2s2 2p2, ये हमने ग्राउंड में की थी। इसका आखिरी शेल कौन सा है बच्चे? ये इसका आखिरी शेल है। देखें जहाँ तक आखिरी नंबर चलता है ना, आखिरी नंबर 2 है, तो 2 ऑर्बिटल के साथ ये आया हुआ है नंबर 2।
तो ये जो नंबर 2, तो ये जो कंप्लीट है ना, ये वाला इसका आखिरी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चे अपने ही शेल के, एक शेल के अंदर ही एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या होती है, जंपिंग हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहते हैं, जंप करके एक्साइट हो रहे थे। एस से किस में जा रहे होते हैं, पी में जा रहे होते हैं। ये मैं आपको ड्रा करके समझा देता हूँ। देखें, ये 1s2 है, आगे 2s2 2p2, ये 2s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, आगे है 2p2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 थे। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा, 2pz में, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बच्चे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखें, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहीं से हमें पता चलता है कि आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं, जिसकी वजह से बचे 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि देखें, जब भी हमें कोई चीज़ लोअर स्टेट से हायर में लेके जानी हो ना, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जो जंप करके गया है ना 2s से 2pz में, तो वो एनर्जी कहाँ से आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो इसका आंसर बेटा ये है, देखें पहले 2pz में ना, सॉरी 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले कार्बन ये 2 बॉन्ड बना लेता है, और आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। जब ये 2 बॉन्ड बनाता है, इसमें एनर्जी, सॉरी बच्चे, रिलीज होती है। जब एनर्जी इसमें रिलीज हो जाती है, तो यही एनर्जी काफ़ी होती है एक्साइटेशन के लिए कि इलेक्ट्रॉन 2s से किस में चला जाता है, 2pz में, तो 2 बॉन्ड बाद में बनते हैं। तो ये इसका पीछे का कंसेप्ट है कि जब भी एक्साइटेशन हो रही होती है, वो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में ही हासिल हो रही होती है हमें। क्लियर है चीज़। इसके बाद बच्चे इसकी टाइप्स हमने क्या लेंगे, फर्स्ट ईयर में इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि sp3 क्या होती है, एक s और 3 p आपस में मिलते हैं, क्या बना देते हैं, 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना देते हैं। और उनमें जो ज्योमेट्री पाई जाती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। इसके अलावा टेट्राहेड्रल के साथ जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री का है। तो आपने आज का जो काम करना है वो यही करना है, आपने इसको इंट्रोडक्शन सारा रीड करना है, इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से पढ़नी है। इसके अलावा वो कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो आपने लाजमी करना है। जिस तरह CH4 आ गया, CH4 हो गया, इसके बाद H2O हो गया, ये बच्चे आप लोगों ने की हुई है। इसके बाद NH3, ये आपने 3 कंपाउंड लाजमी करने हैं, इनकी आपने हाइब्रिडाइजेशन लाजमी करनी है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपको कोई पॉइंट वगैरह रहता है।